मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपने 2 दिनों से लेखक द्वारा कामचोर पाठ का सारांश सुन रहे हैं। इस तरह से लेखक कह रहा है कि हम सब बच्चों को बहुत सारा काम दिया गया, लेकिन हम सब उसे सही तरह से नहीं कर पाए। किसी कार्य को सही तरह से न करने का क्या कारण हो सकता है? यदि हम किसी कार्य को करेंगे नहीं तो हमें उस कार्य को करने का तरीका कैसे है? इसी तरह से लेखक कहना चाहता है कि जब उसने मुर्गियों को भी दड़े में रखने की कोशिश की, इसके बाद भेड़ों को भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, उन्हें चारा डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस प्रयास में भी असफल रही। भेड़ों के कारण घर में ऐसा वातावरण हो गया था जैसे प्रलय आ गई हो, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। बच्चों की भी एक लंबी फौज थी। रात का खाना न मिलने का जो आदेश दिया गया था, इसके कारण सभी बच्चे अपने काम को करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रही थी। इस तरह से वो सारे बच्चे मन ही मन सोचा, क्यों ना हो भैंस का दूध ही निकाल लिया जाए, इतना काम तो हम बच्चे कर ही सकते हैं। अब भैंस के पास धुली बेधुली बाल्टी, लोटा, गिलास लेकर के वो वहां पर पहुंच गए। अब एक एक तन पर 4-4 बच्चे उसका दूध निकालने के लिए पहुंचे। भैंस ने कभी ऐसा देखा नहीं था, इसलिए वह वहां से लात मारने लगी और लात मार करके दूर खड़ी हो गई। बच्चों ने भी तय कर लिया कि हो ना हो आज हम भैंस का दूध निकाल के रहेंगे। इसलिए बच्चों ने उस भैंस को आगे दूध ऊपर से बांधा और पीछे उनको चाचा जी सो रहे थे, उनकी चारपाई में बांध दिया। बच्चे फिर वापस उसके पास दूध निकालने के लिए गए, लेकिन भैंस जैसे उसने ये कार्य न करने के लिए सोच किया, अर्थात वह बच्चों के काबू में नहीं आ रही थी। बस झूले की रस्सी उतार करके पैरों को बांध करके जैसे बच्चे अलग हुए, भैंस चौकन्नी हो गई और अगले 2 पैरों को उसने इतनी जोर से ताकत लगाई कि उस बूटे से उसको तोड़ लिया। छूट कर भैंस वहां से भागी। भाग करके जैसे वो भागी, वहां से चाचा जी साथ जो है चारपाई पर लेटे हुए थे, उनकी चारपाई लेकर के ही भैंस भागने लगी। पीछे पांव के पास चारपाई रखी हुई थी। चाचा जी की नींद अचानक खुली। उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है, वह कोई सपना देख रही है। जब चारपाई पानी के ड्रम पर टकराई जाकर के पानी छलक कर उनके ऊपर गिरा जा करके उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे वो सपने में किसी आंधी तूफान में फंस गए हों, साथ में भूचाल भी आ गया हो। वो जल्दी ही इसका असली पता लगाना चाहते थे, लेकिन चारपाई इतनी अधिक हिल रही थी कि उन्होंने उस चारपाई की दोनों पट्टियों को जोर से पकड़ रखा था। बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन बच्चों यहाँ तक कि बच्चों को उसमें मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर बैठे हुए चाचा जी भी उसके साथ भाग रहे। अब बच्चों ने सोचा कि भैंस तो रुकी नहीं रही है, चाचा जी भी साथ में परेशान हो रहे हैं, तो अब उनके मन में आया कि ना इसका बच्चा जो है बछड़ा, इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे को देख करके भैंस रुक जाएगी। बछड़ा खोल दिया गया, तीर निशाने पर बैठा। जैसे बछड़ा खोला गया, भैंस भी ममता से व्याकुल होकर के अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, अर्थात खड़ी हो गई। बछड़ा तत्काल जुड़ गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर बछड़ा दौड़ करके गया और अपनी माँ का दूध पीने लगा। लेकिन बच्चे को तो दूध निकालना था, उसको पिलाना नहीं था, इसलिए बच्चे भी कटोरे, लोटा या गिलास लेकर के दौड़े। तो जब वो दौड़े वहां पर पहुंचे जाकर के, तो बच्चे वो देखे बछड़ा दूध पी रहा था। बछड़े को दूध
पीने के कारण अब वो सोच रहे थे कि क्यों ना बछड़े को अलग कर दें। भैंस खड़ी हो गई है और हम सब दूध खा रहे हैं, लेकिन बछड़ा भी कम नहीं था। उन्होंने उसको खींचने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह बछड़ा फिर जैसे बागी हो गया और वहां से हटना नहीं चाहता था। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा करके 2-4 भरे उस गिलासों कटोरों में बाकी था, और बाकी जितना भी दूध था वो सारा बछड़ा पी गया। थोड़ा थोड़ा दूध किसी की कटोरी या गिलास में। घर में तूफान खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर क्यों गए? मुर्गियां बाग में हटाई गई, बाहर किए गए, मुर्गियों को बाग में हटा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान लेकर कहना चाहता है, हमारे इस तरह के कामों को देख करके अम्मा और अधिक नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तो आगरा जाऊंगी। अब्बा से कहने लगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, मैं तो चली आएगी, क्योंकि इन बच्चों का उपद्रव हम सबसे बहुत अधिक सहन नहीं होता है। बच्चे इतने ज्यादा उपद्रवी हो गए हैं जिसके कारण वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते। अब्बा ने सबको कतार में खड़ा किया, पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल, जैसे फौज में मार्शल की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, फिर उन्हें निर्देश दिया जाता है। इसी तरह से अब्बा ने हम सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और खड़ा करके उन्हें ये आदेश दिया। क्या आदेश दिया? अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाए। लेखक कहना चाहता कि हमारी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में अब्बा क्या कहना चाहिए। अभी तो कह रहे थे कि यदि तुम सब बच्चों ने काम नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और अब कहने लगे कि यदि तुमने किसी भी काम को हाथ लगाया तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। लेखक यूं ही मत सोचने लगा कि आखिर में ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति मिली। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम मिलकर पानी लेंगे। आखिर में लेखक कहता कि हम सब ने, क्योंकि हम सब बच्चे थे, कहा जाता है बच्चों को ये बचपन में किसी भी तरह से काम ना सिखाया जाए तो उन्हें काम करने की आदत नहीं रहती है, और यदि उन्हें काम करने की आदत नहीं होगी और काम को वो करेंगे नहीं तो उस काम को सुचारू रूप से कैसे कर पाएंगे। लेखक यही बताना चाहता है, बच्चों को यही समझाना चाहता है कि हमें अपना काम थोड़ा थोड़ा करके करते रहना चाहिए। वो हमारे लिए भार नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक प्रगति का रास्ता है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना है। इसलिए डियर स्टूडेंट, हमें थोड़ा थोड़ा करके हर काम को सीखना चाहिए और सीख करके उस काम को करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो हमें वो काम करने का तरीका नहीं आएगा। इस तरह से लेखक ने कहना चाहता है, अपने माध्यम से ही उसने ये सारी चीजों को व्यक्त किया है कि आखिर में हम सब बच्चों को काम क्यों नहीं करवाया जाता। हम सब बच्चों का दोष है उसमें, या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों का दोष है जो इतना अधिक हमें लाड़ प्यार में रखते हैं, जिसके कारण हमसे कोई काम नहीं करवाते हैं, और जब फिर हमें काम करना पड़ता है तो हमें उस काम को करने का तरीका नहीं आता है, और जब तरीका नहीं हो आता है तो या तो हम उस काम को बिगाड़ देते हैं या फिर हम समाज में हंसी के पात्र होते हैं। स्टूडेंट, इसलिए बच्चों को सिर्फ लाड़ प्यार तो जरूरी है, उनके पालन पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन कोई डांट भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि यदि नियंत्रण किसी चीज पर नहीं होता है तो वो बेलगाम होती है, और जब कोई चीज बेलगाम हो जाती है तो उसको रोकना असंभव होता है। हर चीज का एक नियम होता है, प्रकृति का ही एक नियम है। आप देखते होंगे सूर्य सुबह निकलता है और शाम को अस्त होता है। यदि वो निकले और फिर अस्त ही ना हो, या फिर वो निकले ही ना, यदि ऐसा नियम हो जाए तो कोई भी संसार का कोई भी जीव सुरक्षित नहीं रह सकता है, और न ही सारे कार्य वो सुचारू रूप से चल सकते। इसलिए हर चीजों, हर काम में, हर तरह से हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए।
हमें छोटे मोटे काम, जैसे हम स्कूल से जाते हैं, स्कूल से जाने के बाद हमें अपने बैग को, अपने ड्रेस को, जूतों को अच्छी जगह व्यवस्थित तरीके से, जहाँ पर आपको घर में बनाई गई जगह हो उस जगह रखना चाहिए। यदि हम जाकर के अपने सारे सामान को फेंक देते हैं तो जिसके कारण घर के और लोगों को भी हमसे परेशानी होती है और साथ ही साथ हम कोई भी कार्य सीख नहीं पाते। इसलिए हमें अपने कार्य सीखना चाहिए। धन्यवाद।